हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो एग्ज़ाम कैलेंडर था वो 26 तारीख को जारी कर दिया गया था। हालांकि वो एग्ज़ाम कैलेंडर आपको केवल और केवल सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिला है। 26 तारीख की रात को भी वो एग्ज़ाम कैलेंडर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियली वेबसाइट, जो नई वेबसाइट है psc.uk.gov.in पर भी वो अपलोड नहीं किया गया था। और 27 तारीख की शाम तक भी वह एग्ज़ाम कैलेंडर उनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। तो वो एग्ज़ाम कैलेंडर केवल और केवल आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखने को मिला है। अब उस एग्ज़ाम कैलेंडर में 16 एग्ज़ाम की विज्ञप्ति और उन एग्ज़ाम की डेट के बारे में जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि जो भर्तियाँ रद्द की गई थी, जिसमें कर्मशाला अनुदेशक सहित 4 भर्तियाँ और शामिल थी, जिसमें वाहन चालक की भर्ती, मत्स्य निरीक्षक की भर्ती, पुलिस दूरसंचार की भर्ती और रैंकर्स की भर्ती शामिल थी। उन भर्तियों को उनमें ऐड क्यों नहीं किया गया, वे भर्तियां उनमें क्यों नहीं हैं, सवाल ये है। तो कैंडिडेट्स के मन में अभी तक सवाल ये है कि क्या वे भर्ती होगी या नहीं होगी, क्या उन भर्ती को निरस्त किया जाएगा, या अगर वे भर्ती होगी तो उन भर्तियों को कौन कराएगा। तो इसके पीछे की वजह क्या है, वे भर्तियाँ उस एग्ज़ाम कैलेंडर में क्यों नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों हुआ कि वे एग्ज़ाम कैलेंडर में क्यों नहीं आई, और अब उन भर्तियों का क्या होगा, क्या वे भर्ती होगी या नहीं होगी, या अगर वे होगी तो कब होगी, और उन भर्ती को कौन कराएगा और किस प्रकार से भर्ती कराई जाएगी। तो सवाल ये है। तो सबसे पहले उन बातों के बारे में डिस्कस करने से पहले एक प्रीवियस जानकारी मैं आपको दे दूँ, जिससे वो उस बात का जो लिंक है वो आपको अटैच होते हुए दिखाई देगा। तो देखिए इसमें क्या है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 15 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जो अभी जो सचिव बने हैं नए UKSSC के, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हम जो भी फैसला लेंगे वो कैंडिडेट्स के हित में ही लेंगे। और उन्होंने उसी टाइम उन्होंने कहा था कि हम कुछ भर्तियाँ जो है वो UKPSC को ट्रांसफ़र करेंगे। उन्होंने निरस्त करने की बात नहीं कही थी। तो कुछ भर्तियों के जो UKSSC ने विज्ञापन जारी किए थे, तो उन भर्तियों को UKSSC ने UKPSC को ट्रांसफ़र किया है। तो उन जो भर्तियां में ट्रांसफ़र की गई है उनमें देखिए कौन कौन सी भर्ती शामिल है। उसमें राजस्व उप निरीक्षक, पटवारी लेखपाल, बंदी रक्षक, पर्यावरण पर्यवेक्षक, मानचित्रकार, वन आरक्षी, अवर अभियंता, ठीक है, अन्वेक्षक कम संगणक, ठीक है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, पुलिस आरक्षी PC, उप निरीक्षक पुलिस, चारा सहायक है, राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक है, गन्ना पर्यवेक्षक है, साइकिल अधिकारी, यानी कि 13 जो एग्ज़ाम की विज्ञप्ति है। तो ये जो भर्तियाँ ये UKSSC ने UKPSC को ट्रांसफ़र की है। तो कुल मिलाकर अब उनके पास UKPSC ने 16 एग्ज़ाम की विज्ञप्ति और उनकी परीक्षा तिथि जारी किया है, जो उन्होंने 2023 तक का पूरा प्रारूप आपके सामने बताया है अपने एग्ज़ाम कैलेंडर में। अब सवाल यह है कि वे जो 5 भर्तियाँ बची है, क्या वे 2023 के बाद होगी, या वे 2022 या 2023 में ही हो जाएगी। देखिए अब हम आपको जानकारी देते हैं। तो जो UKSSC ने ये भर्तियाँ ट्रांसफ़र कर दी है उनके पास, अब बची हुए 5 भर्तियाँ। देखिए UKSSC पर अभी एक दाग लगा हुआ है, और वो दाग है करप्शन का और स्कैम का। तो UKSSC चाहता है, एक अनुमान के आधार पर हमें कह रहे हैं, देखिए ये बातें जो हम कह रहे हैं एक अनुमान के आधार पर कह रहे हैं, ये 100% नहीं है। UKSSC चाहता है कि अभी वे भर्तियाँ UKSSC के द्वारा ही कराई जाए। मतलब UKSSC उन भर्तियों को करा सकता है, उनका री एग्ज़ाम करा सकता है। ये केवल एक बात है, अनुमान के आधार पर है, ठीक है। वो क्यों करा सकता है, क्योंकि अगर सारी भर्तियाँ UKPSC को ट्रांसफ़र कर देगा, तो उसकी जो करप्शन का जो दाग उस पर लगा है वो हमेशा के लिए ऐसे ही लगा रह जाएगा। तो हमें ये लगता है एक अनुमान के आधार पर कि ये जो भर्तियाँ रद्द की गई है, UKSSC इन भर्तियों को दोबारा से कराएगा, जिसमें ये भर्तियाँ जो होगी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी, पूरी ईमानदारी के साथ होगी, पूरी विश्वसनीयता के साथ होगी, जिससे जो मेहनती कैंडिडेट्स हैं, जो सच में मेहनत कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनके साथ न्याय हो और उनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ उनको सिलेक्शन मिले, जिससे जो UKSSC जो आयोग है उसकी छवि भी बची रहे और लोगों के सामने उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। तो एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अभी ये 100% नहीं कहा जा सकता कि क्या UKSSC इस भर्तियों को कराएगा, पर ये अनुमान है कि हाँ UKSSC दोबारा से इन भर्तियों को करा सकता है, और अगर कराएगा तो इनका री एग्ज़ाम होगा, दोबारा से विज्ञापन जारी होंगे, और सभी कैंडिडेट्स, चाहे किसी ने एग्ज़ाम दिया था या नहीं दिया था, ठीक है, वे दोबारा से इस एग्ज़ाम को फिल करेंगे और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इन भर्तियों में काम होने की पॉसिबिलिटीज़ है। यानी कि इस बार कोई भी मिस्टेक होने की संभावना नहीं रहेगी,
क्योंकि कैंडिडेट्स का जो बिलीव है वो आयोग भी चाहता है कि वो बिलीव उस पर बना रहे, वो ट्रस्ट उस पर बना रहे। तो ऐसा हो सकता है, तो आपको अभी अक्टूबर तक का वेट करने की आवश्यकता है। अक्टूबर के लास्ट तक आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। हमने जो जानकारी आपको दी है ये केवल और केवल एक अनुमान के आधार पर जानकारी दी, ये 100% जानकारी नहीं है, ना ही आयोग ने ऐसी कोई बात की, लेकिन एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है और संभावना ऐसा हो ही जाएगा, क्योंकि जो भर्तियां अभी रुकी हुई है वे कैसे होगी, और उनको कराना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कैंडिडेट्स भी इस बात को लेकर चिंतित है कि कब होगी। उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया है और रिज़ल्ट का वेट भी किया है, तो बहुत से कैंडिडेट्स इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित है। तो डिपार्टमेंट भी इसके बारे में प्लानिंग कर रहा है, तो हो सकता है कि अक्टूबर के एंड तक आपको इन सभी बातों की जानकारी मिल जाए। तो ये थी इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। तो आई होप इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिल गई होगी। तो आज की वीडियो बस इतना ही। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।